वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था सेकेंड ईयर के बुक्स के लिए भी आप वीडियो बनाएं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के लिए बनाया था। सो उसी रिगार्डिंग मैं सेकेंड ईयर के बुक्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप एंड तक देखिए, एंड तक मैं सारे बुक्स का रिकमेंडेशन दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे सेकेंड ईयर में? देयर विल बी टोटल 6 सब्जेक्ट। पहला है द्रव्य गुण, दूसरा है रसशास्त्र, तीसरा है चरक, चौथा है अगत तंत्र, पांचवा है स्वस्थ वृत्त और छठवा है रोग निदान। टोटल ऐसे करके 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो हम देखेंगे द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में हम पढ़ेंगे कि द्रव्य का रस गुण वीर्य विपाक कैसा होता है, द्रव्य कौन से स्रोतों के ऊपर काम करता है, उसके अलग अलग फॉर्मुलेशन कैसे बन सकते हैं, द्रव्य गुण में पढ़ने वाले हैं। साथ में हमें 50% सिलेबस मॉडर्न का भी आता है। तो मॉडर्न में हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ है फार्माकोलॉजी की बुक, आप देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रग्स कैसे काम करते हैं, हमें कैसे इंटेक कर लेना चाहिए, कितना डोजेस होना चाहिए, ये सारा डिटेल में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। 50-50 आता है पेपर में, सो हमें दोनों को पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर है सेकंड रसशास्त्र एंड भेषज। रसशास्त्र और भेषज ये दो अलग अलग बुक रहती है। रसशास्त्र में पार्ट 1 अलग होती है और भेषज की पार्ट 2 अलग होती है। रसशास्त्र में हम देखेंगे कि पारद, गंधक, ताम्र, अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं उसके सिनोनिम्स कैसे होंगे, उसका शोधन कैसे करना है, वो कौन से डिसीज पे काम आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम रसशास्त्र के बुक में पढ़ेंगे। और वैसे ही भेषज में लेपन और कषाय और अलग अलग जो फॉर्मुलेशन होते हैं उसका शेल्फ लाइफ कितना होना चाहिए, हम कैसे बनाते हैं, सार सूत्र एक्सेट्रा, इस सब के बारे में हम भेषज में पढ़ने वाले हैं। थर्ड है चरक। चरक में जो आपको फर्स्ट ईयर में था उसको छोड़ के बाकी के जो पेंडिंग अध्याय होते हैं, स्थान होते हैं, वो आपको सेकेंड ईयर में आने वाले हैं। फोर्थ है अगत तंत्र। अगत तंत्र में आप जैसे जो विष होते हैं, स्नेक बाइट हो गया, रैट बाइट हो गया, उसका आप आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको मॉडर्न में भी आपको पढ़ने होंगे। अगर में आपको टॉक्सिलॉजी और फॉरेंसिक दोनों पढ़ना पड़ेगा। फॉरेंसिक में जैसे हैंगिंग केसेस हो गए हैं, स्टैबिंग केसेस, इलेक्ट्रिक शॉक, अलग अलग जो चैप्टर्स होते हैं उसमें दिया गया है। फिंगरप्रिंट, अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। सो आपको फॉरेंसिक में वो पढ़ना पड़ेगा। साथ में टॉक्सिलॉजी की मॉडर्न की बुक होती है। मॉडर्न की बुक में टॉक्सिलॉजी में हमें जैसे धतूरा हो गया, धतूरा के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कितने इंटेक के बाद कब डेथ होने वाली है, ये सारा चीज़ टॉक्सिलॉजी में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो अगत तंत्र बुक होती है उसमें भी वो चीज़ बताया जाएगा। फिफ्थ है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त में आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाएगा, जैसे निद्रा हो गई, ब्रह्मचर्य, ऋतुचर्य, दिनचर्या, बायोकेमिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, फिर बायो वेस्ट हो गया, अलग अलग जो चीज़ें होती है वो स्वस्थ वृत्त में बताया जाएगा। लास्ट है रोग निदान। रोग निदान में हम देखेंगे कि जो व्याधियाँ होती है वो व्याधि कौन से स्रोतों पे इफेक्ट करती है, या उसकी संप्राप्ति कैसी होंगी, उसके लक्षण कैसे होंगे, वो साध्य होगा कि असाध्य होगा, उसी हिसाब से हम रोग निदान में देखेंगे। साथ ही साथ हमें पैथोलॉजी की भी बुक रेफर करनी पड़ेगी। उससे हम मॉडर्न के डिसीजेस देखेंगे, जैसे फीवर हो गया, फीवर की पैथोलॉजी कैसी होंगी, उसके साइन और सिम्टम्स कैसे होंगे, अगर उसका मैनेजमेंट के बारे में तो हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। बट हमें अभी फ़िलहाल तो साइन और सिम्टम्स पे ही ध्यान देना है और उसकी पैथोलॉजी पे फोकस करना है। फर्स्ट है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में हम प्रियव्रत शर्मा और रानड़े की बुक रेफ़र करने वाले हैं। फिर जो मॉडर्न बुक होती है मेरे पास केडी त्रिपाठी अवेलेबल है फार्माकोलॉजी के लिए। सेकेंड है रसशास्त्र और भेषज, डॉक्टर रविंद्र अगंदी का है ये। पार्ट 1 पार्ट 2 होती है। पार्ट 1 में रस शास्त्र की बुक होंगी और पार्ट 2 में भेषज की बुक होने वाली है। थर्ड है चरक संहिता, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की ये बुक है जो मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। फोर्थ है अगत तंत्र। अगत तंत्र में हमारे पास है अचल की आयुर्वेदिक की बुक और सिंगल की फॉरेंसिक और टॉक्सिलॉजी की बुक अवेलेबल होती है। हमें मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों को ही पढ़ना पड़ता है साइड बाय साइड। सो ये दो बुक्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फोर्थ है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त की 2 बुक है, एक है समग्नी की मराठी
और इंग्लिश की बुक अवेलेबल है मार्केट में, और मंगलागौरी रॉय की भी इंग्लिश बुक अवेलेबल है, बट मंगलागौरी राव से बेटर समगाग्नि में सारे डिटेल्स दिए हैं और ज़्यादातर बच्चे समगाग्नि ही प्रेफर करते हैं। 6th है रोग निदान। रोग निदान के लिए अजय शर्मा, जिसमें मॉडर्न का थोड़ा सा पार्ट दिया गया है और साथ ही आयुर्वेदिक का भी पार्ट दिया गया है। इफ़ आपको मॉडर्न की बुक यूज़ करनी है तो आप ये बुक को यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर का भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए और पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऐसे ही मैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जो आपको फ्यूचर में काम आने ही वाला है। होप आपको ये वीडियो काम में आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।